मेरा नाम सोनू है और मैं दिल्ली उत्तम नगर बिंदापुर में रहता हूँ। ये बात थी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन की। रात के 12:10 हो चुके थे। दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन उस वक्त अजीब तरह से शांत था। न ज़्यादा भीड़, न ज़्यादा आवाज़। बस कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पर सोते लोग, दूर से आती ट्रेन की सीटी और पंखों की घुर-घुर आवाज़। मैं ऑफिस से लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी 15% थी। दिल्ली की जनवरी वाली ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा था, तभी पहली झलक। स्टेशन की पीली लाइट के नीचे मैंने उसे देखा। एक औरत, पूरी सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कोई महिला यात्री होगी, लेकिन फिर मुझे कुछ अजीब लगा। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। साड़ी का किनारा हवा में लहरा रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मेरी सांस रुक सी गई, दिल की धड़कन तेज। मैंने नजरें घुमाई। आसपास बैठे लोग थे, लेकिन किसी की नजर उस औरत पर नहीं थी, जैसे वो सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। मैंने खुद को समझाया, सोनू, थकान है, वहम है। लेकिन तभी पहली हरकत, वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। चेहरा घूमा लेकिन शरीर नहीं। उसके होंठ हिले। कोई आवाज नहीं आई, पर मुझे साफ लगा जैसे वो कह रही हो, रुक जाओ। मेरे पैर सुन्न पड़ गए। पुराना हादसा। तभी पीछे से किसी बूढ़े कुली ने मेरा हाथ पकड़ा। कुली धीमी आवाज में, बेटा पीछे मत देख, चल जल्दी। मैं घबरा कर बोला, वो औरत क्या आपको दिख रही है? कुली का चेहरा पीला पड़ गया। कुली, तूने भी देख लिया? मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। सच का खुलासा। हम जल्दी से स्टेशन के एक कोने में गए। कुली ने कांपती आवाज में बताया, करीब 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक औरत ने आत्महत्या की थी। सफेद साड़ी में थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। कहते हैं वो हर रात 12 बजे के बाद किसी ऐसे आदमी को ढूंढती है जो अकेला हो। मैंने पूछा, और अगर वो मिल जाए? कुली ने मेरी आंखों में देखा, तो वो आदमी फिर कभी पूरी तरह इंसान नहीं रहता। आवाज पीछे से। तभी मेरे कान के पास ठंडी सांस महसूस हुई। एक फुसफुसाती आवाज, सोनू। मुझे अपना नाम सुनाई दिया। मैं पलटा। वो सामने थी। वो औरत अब मेरे सामने थी, इतनी पास कि मैं उसकी सड़ी हुई त्वचा देख सकता था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से काला पानी टपक रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, घर चलोगे? भागने की कोशिश, मैं चीखा और दौड़ पड़ा। पीछे से घुंघरुओं जैसी आवाज आ रही थी, छन छन छन। लेकिन उसके पैरों में घुंघरू थे ही नहीं। टाइम रुक गया। स्टेशन की सारी घड़ियां एक साथ 12:15 पर रुक गईं। लाइटें झपकने लगी। मैं गिर पड़ा। आखिरी चेतावनी। वो मेरे ऊपर झुकी, बोली, जो मुझे देख ले वो मेरी कहानी आगे सुनाएगा। उसके हाथ मेरे गले की तरफ बढ़े। अचानक सब गायब। तेज सीटी की आवाज आई। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। लाइटें वापस आ गईं। लोग चलने लगे। वो औरत गायब थी। सुबह का सच। सुबह मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा। उसने कहा, बेटा, कल रात 12 के बाद यहां कोई औरत नहीं थी, लेकिन मेरे मोबाइल में एक फोटो थी, धुंधली, सफेद साड़ी, और पीछे लिखा था, आज तुम बचे हो, कल कोई और। अंत या शुरुआत? आज भी जब रात 12 बजते हैं, मुझे दिल्ली कैंट स्टेशन की सीटी सुनाई देती है और कान के पास वही आवाज, घर चलोगे? रात के ठीक 12 बजे थे। शहर के बाहर बना वो पुराना कब्रिस्तान, जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे, आज और ज्यादा खामोश था। हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट ऐसा लग रहा था
जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रवि हाथ में टॉर्च लिए कब्रिस्तान के गेट के अंदर दाखिल हुआ। उसकी मां का अंतिम संस्कार यहीं हुआ था। जाते जाते उसने बस इतना कहा था, अगर मैं कभी लौटूं तो डरना मत। रवि हर कब्र को पार करता हुआ एक टूटी हुई कब्र के सामने रुका। उस पर लिखा था, ये क्या है? और नीचे उसकी क्या मां का ये नाम। सच में? तभी पीछे से किसी ने धीमे से पुकारा, रवि। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो मुड़ा और देखा सफेद साड़ी में एक आकृति, मिट्टी से सने यहाँ क्यों डर रहे पांव, हो? वही आओ मुस्कान मेरे जो पास। बचपन में देखी थी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, आप वापस आ गई? आकृति ने सिर हिलाया और कहा, हां बेटा, लेकिन तुम बहुत देर से आए। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों तरफ कब्रों से हाथ निकलने लगे। फुसफुसाहट गूंज उठी, अब यहां से कोई नहीं जाता। सुबह जब लोग कब्रिस्तान पहुंचे, उन्हें एक नई कब्र दिखी, खाली थी। इसी वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताना कि ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी आपको। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली।